चुनावी राजनीति हो या संगठन की कसौटी, भाजपा समय के साथ नए नए प्रयोग के लिए पहचानी जाती है और यही फंडे पार्टी को दूसरे दलों से आमने सामने की मोर्चाबंदी में आगे ले जाते भी नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी 1 साल की मशक्कत के बाद भी राज्य के सभी जिलों में अपने जिलाध्यक्ष तय करने का काम भी पूरा नहीं कर पा रही है और दूसरी ओर डबल इंजन सरकार की ताकत वाली भाजपा सांगठनिक विस्तार में एक से एक बड़ा दांव खेल रही है। भाजपा ने ब्रक्षेत्र संगठन की बागडोर दुर्विजय सिंह साक्य के हाथ में सौंपकर राजनीतिक मोर्चाबंदी में एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। ब्रक्षेत्र में साक्य मौर्य मतदाता चुनावी राजनीति में हमेशा निर्णायक साबित होते हैं और दुर्विजय सिंह साक्य समाज के उभरते हुए चेहरा माने जाते हैं। दुर्विजय सिंह साक्य की अगुवाई में भाजपा 2024 में ब्रज के अंदर फिर से चुनावी वीरों की ऐसी फौज उतार सकती है जैसी कि 2019 में उतारी थी और भगवा ब्रिगेड के मुकाबले समाजवादी पार्टी सिर्फ मैनपुरी में नेताजी मुलायम सिंह यादव की इकलौती जीत पर सिमट कर रह गई थी। पूरे ब्रज क्षेत्र में भाजपा में यह बात किसी से भी सुनी जा सकती है कि दुर्विजय सिंह साक्य की पहचान बेहद गंभीर एवं सहज छवि के नेता की रही है। लंबे वक्त पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम करते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से संगठन को लगातार मजबूती देने का काम किया है। उसी निष्ठा को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने दुर्विजय सिंह साक्य को 2024 से पहले संगठन में काफी अहम माने जाने वाले ब्रज क्षेत्र भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी है और इसको भविष्य की राजनीति के लिए क्षेत्र में बड़ा संकेत माना जा रहा है। ब्रज क्षेत्र में लोकसभा चुनाव का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2019 में भाजपा ने ब्रज क्षेत्र की 9 में से 8 सीटों पर जीत का झंडा बुलंद किया था। बरेली से पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार रिकॉर्ड 8वीं बार जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप दूसरी बार जीते थे। पीलीभीत से वरुण गांधी, शाहजहांपुर सुरक्षित से अरुण सागर, बदायूं से संघमित्रा मौर्य, एटा से बाबूजी कल्याण सिंह के सुपुत्र राजवीर सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी, आगरा से प्रोफेसर SP सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर, अलीगढ़ से सतीश गौतम और हाथरस सुरक्षित लोकसभा सीट से राजवीर सिंह वाल्मीकि ने कमल खिलाया था। अकेली मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जीते थे मगर उन्हें भी भाजपा के प्रेम सिंह साक्य से कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा था और जीत का अंतर 1 लाख वोटों से भी कम रहा था। नेताजी के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पुत्रवधू डिंपल यादव चुनाव जीती और मैनपुरी की मौजूदा सांसद हैं। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा पूरे ब्रज क्षेत्र में विशेष रणनीतिक गोलबंदी के साथ आगे बढ़ रही है। दुर्विजय सिंह साक्य को रजनीकांत माहेश्वरी की जगह ब्रज क्षेत्र संगठन का अध्यक्ष बनाकर भाजपा हाईकमान ने बरेली, आंवला, एटा, मैनपुरी, आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, हाथरस और अलीगढ़ में अच्छी खासी तादाद वाले साक्य मतदाताओं के बीच बड़ा संदेश दिया है। वहीं ओबीसी मोर्चाबंदी में भी अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास किया है। ब्रज क्षेत्र से आने वाले पार्टी सांसदों में भाजपा के पास एक से बढ़कर एक ओबीसी चेहरा है। बरेली सांसद संतोष गंगवार की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कुर्मी नेता की होती है। इसी तरह आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप अपने कश्यप समाज के प्रमुख लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। ऐसे ही बाबूजी कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र एटा सांसद राजवीर सिंह को लोध समाज का मजबूत चेहरा माना जाता है। यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। बदायूं से जुड़े एवं केंद्र सरकार में मंत्री BL वर्मा के लोध समाज का कद्दावर नेता होने की वजह से भी ब्रज क्षेत्र में भाजपा की ताकत और बड़ी दिखती है। आगरा सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल की टक्कर का बघेल समाज का नेता दूसरी पार्टियों में दूर दूर तक नजर नहीं आता है। मथुरा सांसद हेमा मालिनी की लोकप्रियता के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर जाट समाज के दमदार चेहरा माने जाते हैं। वहीं अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ब्राह्मण समाज का बड़ा नाम है। तो 2019 में सुरक्षित सीटों से जीते शाहजहांपुर सांसद अरुण सागर और हाथरस सांसद राजवीर सिंह वाल्मीकि भी अपने अपने समाज में मजबूत पकड़ और पैठ रखते हैं। ब्रज क्षेत्र में भाजपा को टेंशन है तो पीलीभीत और बदायूं को लेकर, जहां पिछली बार पार्टी की टिकट पर जीते वरुण गांधी और संघमित्रा मौर्य को लेकर उहापोह की स्थिति बन रही है। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी भाजपा में होकर भी भाजपा सरकार के खिलाफ बातें करते देखे जा रहे हैं। वहीं बदायूं सांसद संघमित्रा
संघमित्रा मौर्य बहुत पहले ही समाजवादी हो चुके अपने पिता सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा पैदा किए जा रहे विवादों में उल्टा पापा की पैरोकारी और करती नजर आ रही हैं। इन दोनों क्षेत्रों की स्थितियां परिस्थितियां समझते हुए भाजपा पहले ही विशेष ऑपरेशन में लग गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य की धमाचौकड़ी और उनके द्वारा हिंदू आस्था से जुड़े पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के बार बार अपमान किए जाने के बाद भाजपा ने ट्रंप कार्ड के रूप में शाक्य समाज के प्रमुख चेहरा दुर्विजय सिंह शाक्य को ब्रज क्षेत्र संगठन की कमान देकर बड़ी चाल चल दी है। दुर्विजय सिंह शाक्य के प्रमोशन एवं ताजपोशी का मतलब साफ है, ब्रज क्षेत्र की 9 लोकसभा सीटों पर 2024 का चुनाव उनकी लीडरशिप में ही लड़ा जाएगा। वैसे तो दुर्विजय सिंह शाक्य राजनीतिक तौर पर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, मगर उनके बारे में कुछ जानकारियां फिर से बता देना जरूरी है। शांत, सरल और सहज लीडर की छवि रखने वाले दुर्विजय सिंह शाक्य मूल रूप से बदायूं जिले के रहने वाले हैं, मगर छात्र जीवन से ही वह बरेली में निवास कर रहे हैं। संघ और भाजपा शुरू से उनके दिल में बसे नजर आते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। एबीवीपी संगठन में वह विभिन्न पदों पर रहे। इसके बाद प्रमोशन पाकर भाजपा की राजनीति में लाए गए। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जब भाजपा ब्रज प्रांत के अध्यक्ष थे तो उनकी टीम में दुर्विजय सिंह शाक्य ने महामंत्री पद का अहम दायित्व संभाला था। बीएल वर्मा के बाद रजनीकांत माहेश्वरी ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रहे तो उनकी टीम में दुर्विजय सिंह शाक्य ने उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की राज्य टीम में दुर्विजय सिंह शाक्य को जिस तरह से ब्रज क्षेत्र भाजपा का चीफ बनाया गया है उसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ब्रज क्षेत्र में शाक्य मौर्य मतदाताओं की तादाद अधिक होने के बाद भी इस बेल्ट से दिल्ली की राजनीति में उस तरह का चमकता हुआ कोई बड़ा चेहरा नहीं है। डॉक्टर महादीपक सिंह शाक्य एटा संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार सांसद रहे थे। उसके बाद भाजपा की टिकट पर बदायूं से संघमित्रा मौर्य जीतकर दिल्ली पहुंची, मगर 2022 विधानसभा चुनाव के वक्त पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में दाखिल हो जाने से भगवा कैंप आगे को लेकर सोच विचार में डूबा है। ऐसे में दुर्विजय सिंह शाक्य ब्रज क्षेत्र संगठन की ड्राइविंग सीट संभालते हुए सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। सियासी हलकों में चर्चा तो यही हो रही है कि भाजपा ने सही वक्त पर सही फैसला लेते हुए शाक्य मौर्य बेल्ट माने जाने वाले ब्रज क्षेत्र में विजय के लिए अपने दुर्विजय सिंह शाक्य की ताजपोशी कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं।